आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं यूके के F-35B फाइटर जेट के बारे में। इस समय ये समझ में नहीं आ रहा कि यूके का F-35B एयरक्राफ्ट जो है ये ऑपरेशन में निकलता है या वर्ल्ड टूर में, क्योंकि पहले केरला में छुट्टी मनाने के बाद अब यहाँ पर जो F-35B फाइटर एयरक्राफ्ट है ये जापान में छुट्टियां मनाना शुरू कर चुका है। अब आप में से बहुत सारे लोग शायद ना समझ पाएं हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। तो आज तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं और 6 दिन से एक F-35B एयरक्राफ्ट जिसने जापान में 10 अगस्त को इमरजेंसी लैंडिंग करी थी, ये आज भी वहां पर ग्राउंडेड है और इसमें मेंटेनेंस के कई अटेम्प्ट हुए जो कि अभी सफल नहीं हुए हैं। हालांकि यूके का इसको लेकर कहना है कि जापान में जो F-35B लैंड हुआ है इसमें जो खामियां हैं या इसमें जो फॉल्ट है वो उस F-35B से अलग है जो भारत में लैंड हुआ था, इमरजेंसी लैंडिंग जिसकी भारत में हुई थी। हालांकि अभी भी ये जापान में खड़ा हुआ है और उसमें जो मेंटेनेंस वर्क है उसको चलाया जा रहा है और जल्दी से जल्दी इसको एयरबॉर्न करने का जो प्रयत्न है वो किया जा रहा है। खैर, ये तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन सोशल मीडिया में इस समय इसके मीम बहुत बन रहे हैं। जो डिफेंस एंथुजियास्ट हैं उनका मानना है कि F-35B इस समय वर्ल्ड टूर पर निकला है, जहां पर हर देश में वो कुछ दिन बिताना चाहता है और उसके बाद वो वापस से अपने बेस में लौट जाएगा। तो वहीं कुछ लोग इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है और इसकी जो रिलायबिलिटी है इस पर सवाल उठाते नजर आए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतना महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट बार बार तकनीकी खामियों का शिकार हो रहा है और हाल ही में अमेरिका में एक F-35 क्रैश भी हुआ था। तो इसकी जो रिलायबिलिटी है उस पर भी जो प्रश्न चिन्ह है वो उठना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि डिफेंस एंथुजियास्ट ये मानते हैं कि इतना महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करने के बावजूद इसको मेंटेन करना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। तो ऐसे में जो पोटेंशियल बायर्स हैं उन्हें इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए कि महंगे फाइटर्स के साथ क्या क्या परेशानियाँ खींची चली आती हैं। खैर, जो कुछ भी हो, अभी ये F-35 चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे रिपोर्ट पे बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जेट इंजन बनाओ योजना पर। जी हाँ, कल स्वतंत्रता दिवस था और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी और अपने इस स्पीच में एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो निकला वो ये था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए ये कहा कि हम इस समय आत्मनिर्भरता की राह पर चल चुके हैं और रक्षा उपकरण के क्षेत्र में भी अधिकतर जो चीज़ें हैं ये भारत में ही बनाई जा रही हैं। लेकिन उनकी जो ये स्टेटमेंट थी जहां पर उन्होंने कहा कि अब भारत का ध्यान है जो स्वदेशी जेट इंजन है उसको विकसित करने पर, यानी मेड इन इंडिया जेट इंजन विकसित करने पर भारत का ध्यान है। और बस फिर क्या था, उनके मुंह से ये बात निकली और ये बात डिफेंस गलियारे में, डिफेंस कम्युनिटी में चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने उनके इस स्टेटमेंट को पहले GTRE सैफरान इंजन से जोड़ना शुरू किया, कुछ लोगों ने उनके इस स्टेटमेंट को कावेरी इंजन से जोड़ना शुरू किया, तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जेट इंजन को भारत प्राथमिकता दे रहा है और निसंदेह हमें प्राथमिकता देनी भी चाहिए। इसके पहले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने भी कावेरी इंजन का नाम लेते हुए कहा था कि कावेरी इंजन सदैव हमारे लिए महत्वपूर्ण था और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी फंडिंग है, जरूरी वर्क है वो किया जा रहा है। और उसके बाद से लोगों का जो एक विश्वास है वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से ये सब बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अब शायद हमें जो जेट इंजन का एक सपना हम लोग संजो कर बैठे हैं वो वास्तविकता का रूप लेता नजर आए। और निसंदेह इस समय भारत की सबसे बड़ी ज़रूरत भी यही है, क्योंकि हम सही मायने में एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भरता को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम जेट इंजन को विकसित नहीं कर लेते। और ये हमारे लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट होना चाहिए। और एक बार फिर से फंड कावेरी 2.0 को लेकर जो एक हैशटैग है ये वायरल होना शुरू हो गया है, जहाँ पर जो हमारे देशवासी हैं, खासकर डिफेंस कम्युनिटी के लोग, वो कावेरी 2.0 का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अब सरकार को निसंदेह यहाँ पर बिना देरी किए जो कावेरी 2.0 इंजन है इसको हरी झंडी देनी चाहिए, क्योंकि ये तेजस मार्क 2 और मार्क 1 दोनों के लिए एक आदर्श ऑप्शन बन सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय एक ऐसे कदम को इनिशिएट करने वाली है जिसका इंतजार न सिर्फ आम जनता कर रही थी बल्कि इंडियन एयरफोर्स भी काफ़ी डेस्परेटली यही चीज़ चाहती थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD डॉक्टर DK सुनील सर ने कहा कि इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए प्राइवेट सेक्टर की तरफ काफ़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। उन्होंने कहा, तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में आप सब ने देखा कि काफ़ी क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स, एयर फ्रेम्स जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तरफ से बनाए जा रहे हैं और इसी क्रम में इनके चलते हमारे जो कार्यविधि है वो काफ़ी तेज़ हुई है और हम बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट है वो बना पा रहे हैं।
लेकिन वो अब प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को एक इनविजिबल प्रोडक्शन लाइन के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए एक चौथी प्रोडक्शन लाइन से कम नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर जिस प्रकार की भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। और उन्होंने ये तक कह दिया कि तेजस मार्क टू को जैसे ही प्रोडक्शन क्लियरेंस मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर के कंधे पर हम एक बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं, जहां पर उनके पास ये मौका होगा कि अब वो सिर्फ पार्ट्स और कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली नहीं करेंगे, बल्कि कंप्लीट एयरक्राफ्ट के निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को दे सकती है। इस समय लार्सन टोब्रो, टाटा जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो तेजस प्रोग्राम में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और अब इसी क्षेत्र में तेजस मार्क टू प्रोग्राम में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय वायुसेना प्रमुख का तो एक सपना ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कई बार अलग अलग सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्राइवेट सेक्टर के कंधे पर ये जो जिम्मेदारी है अब ये देनी चाहिए, क्योंकि इनके पास वो पोटेंशियल है कि ये फाइटर जेट्स का निर्माण कर सकते हैं। और अब निसंदेह हमारी उम्मीदें भी एचएएल से बढ़ गई हैं, क्योंकि ऑलरेडी जिस प्रकार की डिले हम सब ने तेजस मार्क 1 में देखी है, हम नहीं चाहते हैं कि वही चीज़ें हमें तेजस मार्क 2 में देखने को मिलें। तो आप इससे कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।